पंचांग देखना सीखे तथा ज्योतिष बने चैनल में आप लोगों को हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हमेशा की भांति आज हम लोग एक नई बात सीखने जा रहे हैं, जिसे आप लोग देखें, सीखें, समझें और अपने इष्ट मित्रों को बताएं। तो हम लोग देर न करते हुए अपने विषय वस्तु पर चलते हैं। आज का विषय है कि नवरात्रि में, चैत्र नवरात्रि में प्रतिपदा तिथि एकम किस दिन मनाएं, अष्टमी किस दिन माना जाए और नवमी किस दिन माना जाए। इस व्रत का पंचांग के माध्यम से हम लोग कैसे देखेंगे और इसकी विधि क्या है, क्या तरीके हैं, इसके बारे में हम लोग सीखने का प्रयास आज करते हैं। और बहुत लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि प्रतिपदा कब है, यानी एकम कब है, अष्टमी कब है। बहुत हमारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो ये प्रश्न हमसे कर रहे हैं कि एकम और अष्टमी मैं व्रत करता हूँ, वो किस समय है। तो आज हम लोग देखें और सीखें, पंचांग के माध्यम से ही हम लोग सीखें, ताकि पंचांग देखने भी हमें आ जाएगा। तो आप लोगों के सामने मैं ऋषिकेश पंचांग जो वाराणसी से प्रकाशित होता है, उसको हम लोग आज अध्ययन करते हैं। आप लोग जान रहे हैं कि चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा यानी एकम से मेरा नव वर्ष प्रारंभ होता है। उसी दिन मेरा पंचांग भी बदल जाता है। तो हम लोग चलते हैं अपने विषय पर। तो पहला काम है कि हम लोग ऋषिकेश पंचांग या कोई भी पंचांग जो हम रखते हैं, उसके चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के पेज पर चले जाएंगे और उस पेज पर देखिए, जैसे चैत्र शुक्ल पक्ष है, चैत्र शुक्ल पक्ष के पेज पर जब हम जाएंगे तो यहाँ पीछे में शुरू में देखेंगे, जैसे यहाँ हम लोग देखते हैं एक लिखा है तो इसे एकम समझें, दो लिखा है तो दूज समझें, द्वितीया समझें। यानी एकम माने प्रतिपदा शनिवार को, से शनिवार 14:04 है, दिन में 11:29 तक, यानी हमारा प्रतिपदा तिथि रहेगा। उसके बाद मेरा द्वितीया प्रारंभ हो जाएगा। तो उस दिन रेवती नक्षत्र है जो 12:57 दिन में 11:02 तक। आगे बढ़ते हैं, तो आगे जब हम बढ़ेंगे तो देखते हैं कि यहाँ देखिए जोग है, जोग ऐन्द्र जोग है जो 6:17 दिन में 8:22 तक रह रहा है। उसके बाद वैघृति जोग चला आ रहा है, जो वैघृति जोग रविवार को यानी अगला दिन में 7 यानी इतना 4:30 दिन में 7:38 तक रहता है। तो हमें वैघृति जोग में कलश स्थापन इत्यादि कार्य नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए हम आप लोगों को आगे बताएंगे कि हमें कब करना चाहिए। तो यहाँ पर तारीख देखे जाते हैं, जो अंग्रेजी का तारीख 2 है, यानी 2 अप्रैल को हमारा प्रतिपदा मनाया जाएगा, यानी एकम व्रत का प्रारंभ करेंगे। एकम व्रत बहुत लोग उपवास करते हैं, तो उपवास भी उसी दिन करेंगे, यानी 2 तारीख को। आगे देखते हैं अष्टमी। अष्टमी जो है शनिवार को पड़ रहा है, यानी 41:41 रात में 10:26 तक। उसके बाद हमारा नवमी तिथि का प्रारंभ हो जाता है, जो रविवार 45:58 तक रहेगा, रात में 12:08 तक। तो अब देखेंगे कि अष्टमी शनिवार को कौन तारीख पड़ रहा है। तो तारीख देखें तो 9 पड़ रहा है, 9 अप्रैल, और नवमी को 10 अप्रैल पड़ रहा है। इस प्रकार हम लोग देखेंगे। इसका देखने का और विधि है, जैसे एकम का इस पंक्ति में देखेंगे
तो जैसे चंद्र दर्शनम लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ देखिए एक चिन्ह सिंबल दिया हुआ है। इस सिंबल को इसमें हम लोग खोजते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इसी में देखिए बसंत नवरात्रा यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ देखिए अभिजीत मुहूर्त 14:21 उपरांत दिन में 11:35 से 16:24 जावत दिन में 12:25 तक रहेगा। अब इसका विस्तृत हम जानकारी आप लोगों को देते हैं, जो आप लोग देखें। विस्तृत जानकारी के लिए हम इस पंचांग के अंतिम में एक संदिग्ध विषय के बारे में दिया हुआ रहता है। जो थोड़ा सा भी संदेह रहता है तो विस्तृत जानकारी के लिए इसी पंचांग में दिया हुआ रहता है, जिसे हम लोग देखें और उसे बढ़िया से अध्ययन करें तो हम समझ जाएंगे। उसके लिए देखिए इसी पंचांग के अंतिम पेज में पेज नंबर देखिए यहाँ दिया हुआ है 40 पेज पर संदिग्ध विषय के बारे में शुरू में ही दिया रहता है। ऐसे संदिग्ध व्रतोपवास तथा पर्व निर्णय। उसके लिए देखिए यहाँ पर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा दिनांक 2/4/2022 दिन शनिवार को 9 संवत्सर प्रारंभ हो रहा है। इसी प्रतिपदा को बसंतादिक देवी नवरात्र प्रारंभ होता है। इस दिन घट्यादि 6:17 6 दंड 6:17 दिन में 8:22 से वैघृति योग आ रहा है, जो मैंने आप लोगों को पूर्व में ही पंचांग में बताया। वैघृति योग में नवरात्रा प्रारंभ का निषेध है, वर्जित माना गया है। अतः कलश स्थापन आदि पूजन प्रातः 8:22 यानी वैघृति योग आने से पहले के पूर्व या अभिजीत मुहूर्त 11:35 से 12 दिन में 25 तक में किया जा सकता है, यानी 8:22 के पहले, या अभिजीत मुहूर्त में 11:35 दोपहर के से लेकर 12:25 तक किया जा सकता है। इस प्रकार हम लोग नवरात्र प्रारंभ, कलश स्थापन और अष्टमी तिथि तथा नवमी तिथि को पढ़ रहा है। नवमी में हवन आदि भी कार्य करते हैं। इसको देखने के लिए सरल विधि और आसान तरीका है, जिसे हम लोग को देख करके सुनना, समझना और सीखना चाहिए तथा अपने इष्ट मित्रों को भी बताना चाहिए। आप पंचांग एक रखेंगे तो पंचांग के माध्यम से हर बात को पता कर सकते हैं। आपको दूसरे से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।